वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्ण पादा सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितं विष्णु अंगश्यामलिमच्छटा विरवितो मन्दीकृतेन्दीवरम् जाड्यञ्जगुडरोचिषा विदधतं पट्टाम्बरसस्मिया बृन्दारण्यनिवासिनो हृदिलसदामाविदामोदरम् राधास्कन्दनिवेशितो जडभुजम् ध्यायेन् दामोदरम् जं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनविरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयामुनिमानतस्मै भक्त्या विहीना परादलक्ष्ये सीतास्तकामादितरङ्गमध्ये कृपामयीस्त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् हा देवी काकुभर्गद्गदया द्यवाचा जाचे निपत्य भुवि दण्डवदुर्भटार्ति अस्य प्रसादमबुधस्य जनास्य कृतम् गान्धर्विके निजगणे गणनां विधेये मैं सर्वप्रथम मेरे परमाराध्यतम गुरुदेव ओम इष्टपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरस्त श्री श्रीमद् गौर गोविंद गोस्वामी महाराज ओम इष्टपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरस्त श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि प्रणति ज्ञापन करते हुए उनके अहित की कृपा वीक्षा करता हूँ। तत्पश्चात मेरे रूपानुग गौड़ीय गुरु वर्गों के चरणों में मैं अनंत कोटि प्रणति ज्ञापन करते हुए उनके आयत की कृपा भिक्षा करता हूँ। उपस्थित समस्त भक्त वृंदा भक्त सज्जन मनोति वृंद के चरण में रजता जी के प्रणाम। हम लोग कल श्रवण किया था श्री सुखदेव गोस्वामी जी के बारे में। ये सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत के वक्ता हैं और ये भागवत कथा परीक्षित महाराज जी को सुना रहे हैं। ये जो भागवत श्रवण का जो महिमा है वो क्या है? भागवत श्रवण की जो महिमा है हृदय में साक्षात भगवान को आविर्भाव करना और भगवान कृष्ण के प्रेम हृदय में आविर्भाव करना।
श्रृणतम सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सिरसतः नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। फिर आगे इसका अर्थ क्या है? न सुनतम सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। जब नित्य कृष्ण के ये पुण्य श्रवण कीर्तन करेंगे, उनके लीला चरित्र का श्रवण करेंगे, भागवत कथा श्रवण करेंगे, हृदयंतस्ते अभद्राणि विदुनोति सुरस्य। हृदय में जो जितने भी प्रकार के अनर्थ है, कर्मश है, वो सब नष्ट हो जाता है। और कृष्ण के प्रति निष्ठा भक्ति, प्रारंभ में अनर्थग्रस्त अवस्था में उनको पहले निष्ठा प्राप्त होता है। जिसको निष्ठा है उसको रुचि प्राप्त होता है, रुचि और आसक्ति और प्रेम प्राप्त हो जाता है। आगे में भागवत में तृतीय स्कंद में कपिल देव जी कहते हैं कि सताम प्रसंगात मम वीर्ज संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा तज्जोषना आसु अपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। जब ये भागवत को, भगवान के वीर्जवती कथा, उसको हम श्रवण करेंगे किससे? शुद्ध भक्तों की मुख से। सतंग उस भक्त हैं जिनके जीवन के लक्ष्य कृष्ण सेवा ही उनके जीवन है, कृष्ण सेवा के लिए ही जीवन धारण किए हुए हैं, कृष्ण ही उनके प्राण सर्वस्व हैं, वही व्यक्ति सतंग कहलाता है। अगर ऐसे कोई परम भागवत की के संग में रह करके उनसे ही श्रवण करे, मौबीर्जो संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन, तब वो कथा उनके हृदय में एक बद्ध जीव, त्रितापग्रस्त जीव के हृदय में रसायन तरह काम करता है। जो व्याधिग्रस्त जीव है, एक बीमारी व्याधिग्रस्त, अनेक बीमारी से, व्याधि से जर्जरित है, उसको कोई दवाई काम नहीं करता है। जब साधारण दवाई काम नहीं करता है, तो कोई एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाता है तो वो उसको रसायन प्रिस्क्राइब करते हैं। रसायन जो है उसको जड़ से खत्म करेगा और उसको पुष्टि देगा, बीमारी को समाप्त करके बीमारी के कारण जितने भी प्रकार के शरीर में डैमेज हुआ है उसी को रिकवर करके उसको पुनर्बार स्थापित कर देगा। तो इसी प्रकार अनादिकाल से अविद्याग्रस्त जीव, मायाग्रस्त जीव सिर्फ जब शुद्ध भक्तों की मुख से हरि कथा श्रवण करे, बीजवती कथा, तो भवंती हृत कर्ण रसायन कथा। वो कर्ण रसायन के साथ, कर्ण रसायन क्यों? क्योंकि कर्ण में भी हमारा व्याधि है, हम लोग की भगवान की कथा के लिए रुचि नहीं है। ये भी एक रोग का लक्षण है, व्याधि का लक्षण है। अगर हमारे हृदय में, कान में सुनने की अगर रुचि हो जाए तो हम दूसरे कोई चीज सुनने की इच्छा नहीं करेंगे, सिर्फ कृष्ण की कथा सुनेंगे। इस प्रकार हम लोग ये कीर्तन में श्रवण करते हैं। वृषभान नंदिनी श्रीमती राधारणी की उक्ति है, जो कि चंडीदास जी लिखते हैं। क्या है? सही के बाद सुनाइल श्याम नाम। वो सही राधारणी अपनी सखी को कह रही है कि सही कैसे श्याम नाम तुमने सुनाया, कानेर भीतर दिया मर में पशिवगो आकुल करिलो मरो प्राण। जो कान में प्रवेश करके जब हृदय में प्रवेश किया तो मेरे प्राण को व्याकुल बना दिया और अतृप्त बना दिया। तो ये कृष्ण कथा की जो अमृत प्रभाव है, ये साक्षात राधारणी ही कह रही है। तो उसी प्रकार ये एक साधारण जीव के लिए भी रसायन कथा है। जब व्याधिग्रस्त जीव शुद्ध भक्तों की मुख से श्रवण करेगा, उनके कान में दूसरे चीज सुनने के लिए जो इच्छा है, ग्राम्य कथा सुनने की इच्छा है, दूसरे जो प्रकार
कल्मश, जो कि खराब चीज है, जो कि अनर्थ ला देता है, सब प्रकार अनर्थ भी जीवन में पैदा करता है, ऐसे चीज को हम लोग श्रवण करते हैं। तो कान में सब प्रकार की रुचि खत्म हो जाएगा। कर्ण रसायन होने से श्री कृष्ण कथा ही रुचि कर लगेगा। तो जीवा में भी वैसे ही होगा। जीवा में भी हम लोग की कृष्ण नाम लेने के लिए रुचि नहीं होगा। स्पेशली ये दूसरों की बात क्या कहें, यहां तक कि पाश्चात्य देश में, इस जगत में अगर कोई महात्मा भी आए तब भी उसको रुचि खत्म हो जाएगा, ज्यादा दिन अगर रहे तो, क्योंकि विषय की प्रबल प्रभाव है। उसी के लिए गुरुजी ने हम लोग को बहुत कृपा करके विशेष कृपा देते हैं। नहीं, अगर गुरुजी कृपा नहीं होता तो ये सब जगत में, जैसे जिस प्रकार धाम में रहने से अपने आप सुबह उठ करके नाम में रुचि हो जाता है, यहाँ वो नहीं होता है। इसलिए सब संसार है, मायाग्रस्त स्थान है, प्रभाव है, स्थान का प्रभाव विशेष है। इसलिए गुरु कृपा ही प्रबल है, जो जिसके ऊपर अशेष गुरु की कृपा है, गुरु वर्गों की कृपा है और उनके शरणागत है, तो उनको ये सब प्रभाव नहीं होता है। तो साधारण जीव को हो ही जाएगा। कोई भी महात्मा होता, अगर भगवान गुरु के आश्रित नहीं हो पूर्ण रूप में, तो उनके अंदर रुचि भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जो हरिनाम की प्रति रुचि होना नहीं होना एक व्याधि है। तो सत्संग में हरिकथा श्रवण करेगा तो उनको रुचि जागृत हो जाएगा। उसी प्रकार ये कर्ण रसायन करता, वृत्त कर्ण, सब प्रकार की हमारे अंतर आत्मा कर्ण जितना भी इंद्रिय है, सबका रसायन तरह काम करता है, भगवान के प्रति रुचि जागृत कर देता, शुद्ध भक्ति को जागृत करते हैं हृदय में। तज्जोषना आसु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति। धीरे धीरे जिसको श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा जागृत हो जाएगा। जिसको रति नहीं है, रति जागृत हो जाएगा और प्रेम भक्ति तक प्राप्त हो जाएगा। ये हरिकथा की श्रवण की यही महिमा है। इसीलिए परीक्षित महाराज, वो तो परीक्षित महाराज तो मुक्त जीव है, भगवत पार्षद है। कृष्ण प्रेम उनके हृदय में नित्य प्रकटित है। उनको क्या भागवत श्रवण करना था कृष्ण प्रेम जागृत करने के लिए? कि हम लोग जैसे कलिहत जीव, उन लोग को शिक्षा देने के लिए, हमारे लिए एग्जाम्पल सेट करने के लिए भगवान ने अपने प्रिय परिकर परीक्षित को यहां नियुक्त किया है। ये सुनना, ये हम लोग को समझना होगा। क्योंकि परीक्षित महाराज कह रहे हैं मृत्यु के समय निकट है। अगर आसन्न मृत्यु देश में अगर हम वहां उपस्थित हैं, अगर कृष्ण कथा में, कृष्ण प्रेम में ओतप्रोत नहीं होंगे और शरीर छोड़ दिया, तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। दोबारा फिर हम लोग को मातृ कुक्षी में आना पड़ेगा, पुनर्बार जन्म लेना पड़ेगा, फिर जन्म मृत्यु जरा वैधि चक्र में फिर भ्रमण करना पड़ेगा। इसीलिए परीक्षित महाराज ये भागवत श्रवण के या आदर्श को जगत में स्थापित किया है। तो इसीलिए परीक्षित महाराज के संबंध में हम लोग श्रवण करेंगे। So we are hearing from Srimad Bhagavatam. What is the glories of Srimad Bhagavatam? Hearing Srimad Bhagavatam. Nasta prayesu abhadresu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shloke bhaktir bhavati naistike. Those whose consciousness is totally polluted, they have lost their all the good consciousness. Their heart is polluted since time immemorial. If they hear continuously Bhagavad Katha from the lips of pure devotees, Srunatam Sukatha Krishna Punya Sravan Kirtana, that's glorious pastimes of Krishna, teachings of Krishna, any subject related to Krishna are very powerful. And by the power of Srimad Bhagavata, Bhagavat means Krishna Katha, Bhakti will appear in the heart. Devotion will appear in the heart. Even Prem, pure love for Krishna will appear in the heart. That's why it is essential to hear Bhagavatam.
In third kind of Bhagavatam, the glories of hearing Krishna Katha is Kapil Dev is saying, Satam prasangat mama birja samvido bhavanti hrit karna rasayana katha. Tad josana asu apavarga vartmani saddha ratir bhaktir anukramisati. Satam means in the association of pure devotees, whose life and soul is Krishna. Whose goal is to serve Krishna. There is no other business. And that fully situated in Krishna Prem. Satam, in their association, hearing the powerful topics about Krishna. Krishna Katha is very powerful because those who are diseased in this material world since time immemorial, avidya. Avidya is such a disease. Avidya, ignorance. Whatever disease, except Krishna Katha, the opposite material subjects will be more tasty to us to hear. Our senses will more desire to hear materialistic subjects. In our tongue will be more, will be eager to speak other nonsense topics than Krishna. You know that we are in diseased condition. And that disease will not easily be removed. You do any so much. Tapasya, austerity you do. Yajna, tapasya, so much rituals performed, but it will not be easily removed. You need a powerful tonic. That Krishna Katha acts like a powerful tonic for the ear, for the senses. And also the heart. The heart disease is not easily. Heart disease is deep-rooted attachment. That is called heart disease. Like lust. It's very, very deep-rooted. It's not easily gone. Many tapasya you do, but lust is not easily removed. That's why it is called the heart disease. Lust, greed, hunger, these are all deep-rooted. Heart disease. And only a powerful tonic, if you take, then this disease will be cured. And that powerful tonic is Krishna Katha. And that Krishna Katha is Bhagavatam. If you hear from the lips of pure devotees, in the assembly of pure devotees, then this will act like a tonic and your heart disease will be. Then if you don't have Shraddha at all, even first stage you are not there in spiritual life, you will attain Shraddha. Then next progress will happen. Up to Rati, up to Bhav, Shraddha, Nishtha, Ruchi, Asakti, then Bhav will come. Not only that, also after that, Prem will appear. Shraddha, Ratir, Bhakti, Anukramasi, gradually one by one will progress. And then ultimately Krishna will appear in your heart. Krishna will enter into your heart. This will be always situated in your heart. Parikshit Maharaj was not any ordinary soul. Parikshit Maharaj was not ordinary. Parikshit Maharaj is not conditioned soul. You should know. Krishna Prem is in his heart. He is an associate of Krishna. But why doing this pastime? To establish the example of hearing Bhagavatam. Krishna establishing this process of hearing Bhagavatam through Parikshit Maharaj and Sukadeva Goswami. They are Krishna's associates. Because the time, Parikshit Maharaj's situation, death is standing at the door of death. Only few days left. At that time, if Krishna's thoughts is not there, Krishna Prem not in our heart, then our life will be wasted. But we are not so much worried. Through Parikshit Maharaj, Krishna is teaching us one should be so much serious when death is nearby. We are not so much serious. Our death can come any moment. But still we are carefree. We said no problem. Soul is immortal.
We'll take birth again. No worry. Our condition, because we are diseased. If our consciousness would be pure, we would be thinking seriously. This is your diseased condition. So who is the Parikshit Maharaj? We'll hear some pastimes of Parikshit Maharaj, then we'll progress. Parikshit Maharaj भागवतम क्यों सुनने के लिए उनको आवश्यक पड़ा, उसके बारे में हम लोग श्रवण करेंगे। कि पांडव लोगों की लास्ट अंतिम वंशज थे परीक्षित महाराज। जब पांडव लोग के द्वारा ही भगवान जगत में धर्म स्थापना की, अपने प्रिय भक्तों के द्वारा धर्म राज्य की स्थापना की। उसके बाद समय क्रमे वो अपने धाम को चले गए और परीक्षित महाराज जी ये जगत के विश्व के वो सम्राट थे, एकछत्र सम्राट। और परीक्षित महाराज जी के समय में इस पृथ्वी में कलि प्रवेश किया, कलियुग प्रवेश किया। और कलियुग प्रवेश करके अपने अंदर स्थान बना रहे हैं। और उसी से परीक्षित महाराज ने एक दिन जब मृगा में गए थे, राज्य भ्रमण में गए थे, तो उन्होंने देखा एक चंडाल, एक व्यक्ति कुछ अधर्म कार्य कर रहा है। एक गाय बैल है और बैल भी है और गाय भी है, और वो उनको प्रहार कर रहा है। और ये गाय का क्या है ना, 3 पैर अभी कट चुका है, एक पैर में खड़ी, और वो प्रहार कर रहा है। उस अवस्था में जो गाय को प्रहार कर रहा है, ऐसे अवस्था में परीक्षित महाराज ने देखा, क्या देख करके तुरंत कहा कि इसको मैं दंड दूंगा, क्योंकि ये मेरे राज्य में रहने के लायक नहीं, इतना अधर्म कर रहा है, इधर धर्म की मूर्ति है। तो परीक्षित महाराज ने अपना तलवार निकाला, तो उस समय वो शरणापन्न हो गया वो व्यक्ति, क्योंकि महाराज मुझे स्थान दीजिए, मैं आपके शरणापन्न हूं। तुम हो कौन ना, मैं साक्षात कलियुग हूं और मेरा समय आ गया, इसलिए मैं यहां हूं, आप मुझे कुछ स्थान दीजिए। ये भगवत इच्छा है, विधि के नियम है कि कलियुग का भी मेरा ये समय अभी है, मैं कहां वास करूंगा, मुझे स्थान दीजिए। तो परीक्षित महाराज ने उनको 4 स्थान दिया, धर्म अर्थ धर्म, 4 स्थान दिया। द्यूतं पानम स्त्रिय सुना, जहां द्यूत क्रीड़ा हो रहा हो, या निशा द्रव्य सेवन हो रहा हो, जहां अवैध संबंध हो, और जहां पशु हिंसा का स्थान हो, पशु हत्या हो रहा हो, ये 4 स्थान में तुम वास कर सकते हो। लेकिन पुनर्बार उन्होंने मांगा कि ये 4 स्थान तो आपके राज्य में तो है ही नहीं, मैं कहां वास करूंगा, आपके राज्य में ये सब चीज नहीं हो रहा है। कहीं द्वितीय क्रीड़ा होना, इतना धर्म राज्य था कि वहां ये सब नहीं हो रहा था। इसलिए पुनर्बार आग्रह करने पर परीक्षित महाराज ने बहुत सोचा, तो एक स्थान और दिया। वो क्या है ना, सुवर्ण। माने जो अधर्म उपाय में अर्जित कोई धन हो, वहां भी कली वास करेगा। काला धन जो है, ब्लैक मनी, सुवर्ण मनी नहीं कि समस्त प्रकार के सुवर्ण, वो नहीं। तो इसलिए परीक्षित महाराज ने वो स्थान दिया, क्योंकि एक व्यक्ति अगर ये अधर्म उपाय में अर्जित धन है, तो वो ऑटोमेटिक ये 4 अधर्म कर बैठेगा, एकदम पान उसमें लिप्त हो जाएगा। इसलिए परीक्षित महाराज जो स्थान उनको दिया, तो कली तुरंत उसमें अपना स्थान दिया। ऐसे सुना जाता है कि परीक्षित महाराज स्वयं सोने की मुकुट पहने थे, ऐसे दिखाता है, लेकिन वो गुरुदेव ने कहा यह सच नहीं है। और वो तुरंत कली उनको मस्तक में बैठ गया, दिमाग को खराब करने लगा।
ऐसे नहीं है। ये भगवत इच्छा क्रम ऐसे हुआ। परीक्षित महाराज मृग्या करते हुए बहुत थक गए थे, क्लांत हो गए थे, तृषार्त हो गए थे, और एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। और उस समय ऋषि उस समय ध्यान मग्न थे, समीक ऋषि के आश्रम में। उन्हें जल मांगा और ऋषि तो पूरा समाधि में थे और उससे वो जल नहीं दे पाए, उनकी चर्चा नहीं कर पाए। राजा हैं, उनको पहले चर्चा करना चाहिए, नहीं कर पाए। तो परीक्षित महाराज जी को क्रोध आ गया। उन्होंने एक मरा हुआ सर्प था, उस सर्प को उनके गला में पहना दिया, पहना करके वहीं से चले गए। क्रोध के कारण परीक्षित महाराज ने ऐसा किया। जब अपने राज्य में पहुंच गए, राजधानी पहुंच गए, तो उन्हें बड़े आश्चर्य हुआ कि हमारे द्वारा ऐसे काम कैसे हुआ। वो भी सोच नहीं पाए कि ऐसे काम की चिंतित अवस्था में थे। फिर ये ऋषि के जो पुत्र थे श्रृंगी, वो तेजस्वी बालक था। ऋषि अभी समाधि में है, उसी अवस्था में सब हो गया। उन्होंने सुना कोई राजा आकर के उनके पिताश्री के गला में एक मरा हुआ मृतक सर्प डाल दिया है, ऐसे अपमान किया। वो भी क्रोधित हो गया और अभिशाप दे दिया कि आज से 7 दिन के अंदर और तक्षक नाग की दंशन में उस राजा की मृत्यु हो जाए, ऐसा अभिशाप दे दिया। तो ऐसे परीक्षित महाराज जो राज्य में पहुंच गए थे, उसके बाद कुछ क्षण के बाद ऋषि स्वयं समाधि से बाहर आए और खबर भेजा, राजा के पास में पहुंच गए कि महाराज ऐसे ऐसे सब हुआ है। तो महाराज परीक्षित बड़े चिंतित हो गए, ऐसे हुआ क्यों? इसे भगवत इच्छा से हुआ है। इसलिए तुरंत उन्होंने राज्य परिपाटी वैभव सब त्याग दिया तुरंत। तो मृत्यु 7 दिन के अंदर है, तो क्या करना है अभी, इस समय क्या कर्तव्य है? वो निकल पड़े परीक्षित महाराज अपने जीवन के परमार्थ, सबसे उन्नत धर्म क्या है मेरे जीवन में, वो सब जिज्ञासा करने लगे। बहुत मुनि ऋषियों से जिज्ञासा करने लगे, घर त्याग करके सब कुछ चले गए और फिर आकर के गंगा किनारे बैठ गए। और उस समय सुखदेव गोस्वामी जी के आविर्भाव हुआ भगवत इच्छा से, और सभी मुनि ऋषि के निवेदन कि सुखदेव गोस्वामी जी ही भागवत कथा परीक्षित महाराज को सुनाएंगे। बहुत दया परवश होकर के उन्होंने परीक्षित महाराज को भागवत श्रवण कराया। तो परीक्षित महाराज was not an ordinary soul. He was a great devotee of Krishna, associate of Krishna, and Krishna prem is manifested in his heart. But how come that we hear that he was about to die and he wanted to hear Srimad Bhagavatam Katha from Sukadeva Goswami? And how this happened? This Parikshit Maharaj should know that he was protected by Krishna in the womb of mother. In Mahabharata, just explain a little bit, that how come Ashwatthama applied the Brahmastra to kill the last dynasty, whoever is left over in the dynasty will be died. At that time only Parikshit Maharaj was there in the womb. Next after Pandavas he was there in the womb of mother, Uttara, Abhimanyu's son. And that time Ashwatthama applied in the Brahmastra. But Ashwatthama did not know that whom he is going to kill. But Krishna himself entered into the womb of Uttara and protected the Parikshit Maharaj. He saved his life. And he had darshan of Krishna in the womb of mother. So this Parikshit, who is protected by Krishna, who can kill? That's why Parikshit Maharaj was not hearing Bhagavat that he will attain liberation.
No. To establish the example that we should hear Bhagavat for the benefit, our benefit. And Parikshit Maharaj was after Pandavas, they went to their abode, Krishna's abode. And Parikshit Maharaj was ruling all over the planet. In the meantime, in his kingdom, there was no sin, no adharma was going on. Everybody, all the residents, they were very, very happy following their religious principles. But once Parikshit Maharaj, he saw in his kingdom while he was wandering here and to see the condition of his kingdom, he saw that one very low graded person, Sudra, is beating there is a couple, the cow and bull, he's beating them. And the cow is crying. 3 of his legs are already caught, standing in one leg. In that condition, Parikshit Maharaj saw that he is beating. Then Parikshit Maharaj immediately wanted to punish. And then he surrendered to Parikshit Maharaj. He told, "Oh Maharaj, don't kill me. I am Kali Yuga. This is according to the time. I am actually my time to rule here. But in your kingdom there is no place. Please give me some place. I want to stay." The Parikshit Maharaj told, "No, in my kingdom there is no place for you. You should go back." But he told, "This is according to the creation. The Vidhi, this is my time. I will be staying. Please give me shelter." The Parikshit Maharaj gave him 4 places. You can stay. Divtam Panam Striyasuna. Where there is gambling going on. Where there is intoxication. Where there is illicit sex. And the 4th one is where there is killing of animals. There is so much envy. Killing of an animal going on. You should stay these places. But the Kali Yuga told, "Oh Maharaj, in your kingdom there is no such thing happening. Not going on all these things. So where I will stay?" Then Parikshit Maharaj gave him another place. It's called gold. Gold means which is illegally. If somebody has earning money or gold, Kali will reside there. And it will make that person commit all the sinful activities. And some people, they say that Parikshit Maharaj had a golden crown in his head. That's why Kali Yuga entered there and tried to divert his mind. Not like this. This is not truth. Parikshit Maharaj, everything was all offered to Krishna. Cannot happen. This is not truth. But this is all by the supreme will of Krishna, this is happening. If Parikshit Maharaj would not be cursed, the Sukadeva Goswami would not speak Bhagavatam. They will not be benefited. That's why Krishna is doing all these pastimes through his associates. If Parikshit Maharaj, after some time, is going in the forest, and in the forest he became very, very thirsty. He came near an ashram. The Rishi was doing tapasya. He was in samadhi and asked for water. "I am very, very thirsty. Maharaj, Parikshit is thirsty. Please serve some water to me." But nobody was there. The Samik Rishi was in meditation, in samadhi stage. That's why he could not hear what Maharaj Parikshit is telling. Parikshit Maharaj became angry, and there was a dead snake was lying, and he wrapped the snake around the neck of the Rishi and left. And when the sound of that Rishi, Shringi, was very, very powerful, he had so much power, and he heard this, that some Raja, some king came and he blasphemed my father. He is cursed, taking the water of the river and start chanting some mantra, cursed from today in 7th day.
that if there was a Takshaka snake, a very powerful snake bird will come and kill that king. He did not consider whom he is cursing. But when the Rishi heard this, that his son is doing this, he was so much angry. He told that you did so much big mistake. You don't know, in the absence of such a king, what will happen to the dharma in this world. You don't know. That's why from today, all the power of the Brahmins will finish. The Brahmins will not have that tapasya shakti power in this religion. Misused. So after that, King Parikshit returned to his kingdom and started to think that what mistakes I did today. Why I did this? How come I never did such mistakes in my life? How can I blaspheme a rishi? I always worship the rishis, honor them. I never do this. But how come this happened to me? He was worried, wondering. In the meantime, news came. The rishi, Swami Rishi, informed him that, oh, Parikshit Maharaj, now you have only 7 days left. When he heard everything, that the curse has happened, everything happened already. Then he decided to leave his kingdom. Now, in my life, only 7 days left. What is the use of my kingdom? He offered all his responsibility to his son and he left. And he went the bank of Ganga, met with so many sadhus, Rishi, Muni, and consulted them. What should one do? If one is standing at the door of death, what is his duty? Some they tell you do meditation, do pranayam, do yoga, ashtanga yoga, like this. But then, in the meantime, Sukadev Goswami came. And Sukadev Goswami will tell that hearing Bhagavat is the best way. Hearing the glories of Krishna is the only way. If one can attain his salvation, his ultimate benefit in his life, not other means. Sukadev Goswami will speak Bhagavatam to Parikshit Maharaj. Parikshit Maharaj को सुखदेव गोस्वामी ने भागवत सुनाया. ये विधि के विधान भगवत इच्छा क्रमे ये भागवत जगत में प्रकटित हुआ. और सुखदेव गोस्वामी हम लोग पहले श्रवण कर चुके हैं उनके बारे में. तो श्रीमद् भागवतम क्या है? श्रीमद् भागवत में भगवान, भक्ति, भक्त और भगवान, इस विषय में भागवत में कहा गया है. भगवान और भक्त, और भगवान और भक्तों की जो संबंध है वो है भक्ति. इस भक्ति के माध्यम से भक्त और भगवान के संबंध है. और सबसे उत्तम भक्ति क्या है? क्योंकि भक्ति के बहुत कैटेगरी है. सुखदेव गोस्वामी भागवत सुनाया, धीरे धीरे बहुत सारे उपाख्यान कहते गए, ताकि वो अंतिम में सबसे उन्नत जो ब्रज भक्ति है उसी को बोल सके, ब्रज लीला कृष्ण के बोल सके. और जो लीला ही भागवतम है. वास्तविक भागवतम कहने से कृष्ण लीला को ही भागवतम कहा जाता है, 10वां स्कंद जो है. बाकी जितने भी तत्व हैं, सृष्टि आदि लीला हुआ, सृष्टि तत्व, ये भगवान के ऐश्वर्य प्रकाश है, वैभव है. बाकी अलग अलग भक्त हैं. कौन ज्ञान मिश्रा भक्त हैं, कर्म मिश्रा सकाम भक्त हैं, कर्म मिश्रा, ज्ञान शून्य, ऐसे अलग अलग प्रकार के भक्त हैं भगवान के. और सबसे जो उत्तम भक्त है कौन है? जो लोग शुद्ध रूप में कृष्ण भक्ति करते हैं, वो उत्तम भक्ति जो कैटेगरी जो है वो है रागानुगा भक्ति. जिस भक्ति के कारण हम लोग को वृंदावन में प्रवेश मिलेगा, ब्रज में प्रवेश मिलेगा.
अगर कोई ऐश्वर्य उपासना करता है, वैकुंठ परिकरों को, वैकुंठ पति नारायण को उपासना करता है, सीताराम को उपासना करता है, वो पूर्ण रूप में उत्तम भक्ति नहीं है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने जैसे कहा है, श्रीमद् भागवतम प्रमाणममलम प्रेमा पुमर्थ महान। भागवत में पंचम पुरुषार्थ प्रेम को ही स्थापित किया गया है। और वो भागवतम कहने से श्री कृष्ण की जो ब्रज लीला है वो है, और गोपियों की प्रेम सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है। इसी को स्थापित किया गया श्रीमद् भागवतम। इसलिए भागवत में प्रथम में ये कहा गया है स्पष्ट रूप में, धर्मा प्रजीत कैतवत्र परम निर्मत्सरणम सतम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मीलनम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परिरेश्वर सद्य हृदि अवरुध्यते तत्र कृतिभिः शुश्रूषे तत्क्षणात्। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार चीज भागवत में रिजेक्ट किया गया है। प्रोजित कैतव धर्म, पुण्य अर्जन करना। पुण्य अर्जन करने से कि हम लोग को अंतिम लक्ष्य व संसार से उद्धार नहीं हो जाएंगे। पुण्य अर्जन करने से हम लोग स्वर्ग लोग जाएंगे या उन्नत लोग जाएंगे, फिर पुण्य समाप्त होते ही फिर ये संसार में प्रत्यावर्तन करेंगे। क्षीणम पुण्य मर्त्य लोकों में, ये हो गया पुण्य अर्जन करना। अर्थ उपार्जन करना, इंद्रिय को चरितार्थ करना, इंद्रिय सुख को फुलफिल करना, ये हो गया अर्थ। काम और मोक्ष, मुक्ति प्राप्त करना, वैकुंठ तक जा प्राप्त करना या कैवल्य मुक्ति प्राप्त करना, ये सब चीज भागवत में रिजेक्ट किया गया है। ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, अंतिम लक्ष्य नहीं, परम धर्म नहीं है। जैसे झाड़ू देकर के हम लोग सब चीज को, घर की कचरा को बाहर निकाल देते हैं, इसलिए भागवत के अंदर से, भागवत तो इतने शुद्ध ग्रंथ है, अमल पुराण है, कि उसमें से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को निकाला गया। यहां तक कि जैसे शुद्ध भक्ति के राज्य में शुद्ध भक्ति में कोई प्रवेश करेगा तो उनको ये समझ लेना चाहिए, शुद्ध भक्ति में तभी प्रवेश कर पाएगा जब उसके हृदय में भुक्ति और मुक्ति रूपी पिशाची नहीं है। भुक्ति मुक्ति स्पृहा पिशाची हृदय वर्तते। जब भुक्ति मुक्ति रूपी पिशाची हृदय में विराजमान है, तब तक कभी भक्ति राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा, शुद्ध भक्ति को आस्वादन नहीं कर पाएगा। और ये श्रीमद् भागवत की कथा है। इसीलिए इस भक्ति को समझने के लिए श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, श्री वेदव्यास जी ने इसको रचना किया है। वही भर्सन जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को लिखा, उसको वेदव्यास जी ने उसी को लिखा। श्री भागवते महामुनि कृते किंबा परिरेश्वरे, दूसरे ईश्वर स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर को छोड़ करके दूसरे कोई ईश्वर को आश्रय करने की क्या आवश्यकता है। किंबा परिरेश्वरे सद्य हृदय अवरुद्धित तत्र कृति भी शुश्रूषे भी तत्क्षणात्। इस भागवत को श्रवण करने से, सेवन करने से, भागवत की कृपा से हृदय में तत्क्षणात् प्रेम के आविर्भूत होना। तो तत्क्षणात् व्यक्ति का कि तत्क्षणात् माने सडनली उस सेकंड के अंदर नहीं। गुरु जी कहते हैं कि अगर कुछ जन्म में हो जाए तो उसको तत्क्षणात् माना जाएगा, क्योंकि लाखों करोड़ अनंत जन्म के अंदर इतने थोड़ा जन्म, एक दो जन्म अगर लेना पड़े, लेकिन पहले हम लोग शुद्ध भक्ति में प्रवेश करना चाहिए। इस शुद्ध भक्ति सवे पुंसा परो धर्म जतो भक्ति अधोक्षेदे अहेतु की अप्रतिहता। इसी को श्री रूप गोस्वामी पाद ने बहुत सुंदर रूप में उत्तमा भक्ति के रूप में वर्णन किया है। वो भागवत के तात्पर्यों के ऊपर आधारित है।
इसलिए हमारे गुरु जी कहते हैं कि जब उत्तम भक्ति को हम नहीं समझेंगे, भागवत के कोई उपाख्यान को नहीं समझ पाएंगे। कि वो क्या समझेगा? अगर कोई भी भक्त चरित्र को समझने से पहले भक्ति को समझना आवश्यक है। पहले भक्ति को समझो, उसके बाद भक्त और भगवान। पहले भक्ति को समझना होगा, उसके बाद भक्तों को समझना होगा, उसके बाद भगवान को समझेंगे। इसलिए भक्ति के संबंध में हम लोग पहले चर्चा करेंगे। एक छोटा सा हाँ? 2 मिनट। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. श्रवण किया. Now we heard about Parikshit Maharaj. This Parikshit Maharaj, Sukadeva Goswami is speaking this Bhagavatam
to Parikshit Maharaj. And why it is necessary to hear Bhagavatam. Parikshit Maharaj, how come he came that he had to hear the Bhagavatam from Sukadeva Goswami? How he was cursed by this Brahmin boy. He was going in his, after Pandavas went to their abode, Parikshit Maharaj was ruling this whole planet. And in his kingdom there was no such activity, no sinful activities. There was no place of Kali. But according to the arrangement of time, arrangement of the Vidhi, Parikshit Maharaj, Kali entered the kingdom. And Parikshit Maharaj once found that one Sudra is beating this cow and bull. And then he inquired that, who are you? Why are you doing this in my kingdom? And then Parikshit Maharaj started to punish him. And then he surrendered to him, and Parikshit Maharaj gave him these 4 places. We heard about this. After that, when Parikshit Maharaj was cursed by this Brahmin boy, and he went to, as soon as he heard about this, he left his kingdom and he went to the bank of Ganga and inquired, what is my ultimate benefit in my life? What should I do? I am in the door of death. What is my ultimate duty? And Sukadeva Goswami appeared there by arrangement of Krishna, and he suggested that Bhagavatam, hearing Bhagavatam is the most ultimate benefit one will attain by hearing Bhagavatam. Because by hearing Bhagavatam, Suddha Bhakti will appear in the heart. And Suddha Bhakti sabe punsa paro dharma jato bhakti radhakshaje ahituki apratyata jayatma suprasidati. And if Suddha Bhakti, pure devotion, unalloyed devotion, uninterrupted devotion towards Krishna, it is the best, ultimate occupational duty of human being. Our Gurudev is saying that if you want to understand Bhagavatam, you should understand what is Suddha Bhakti. Because Bhagavatam is the subject about Bhakti, Bhakta and Bhagavan. First you have to understand what is devotion. And then, what is the devotees? If you understand what is Suddha Bhakti, then you will be able to understand who is Suddha Bhakta. And then you understand Bhagavan. Because Bhagavan manifests according to his associates. If associate somebody is worshipping Lakshmi Narayan, Aishwarya, Bhav, worshipping Sitaram, that is not best type of devotion. The best type of devotion is Uttama Bhakti, which is established in Srimad Bhagavatam. On basis of Srimad Bhagavatam, our Acharya Srila Rupa Goswami Pada has explained Uttama Bhakti. In Bhagavatam, in beginning, it is told Dharma Prajita Kaitavatra Parama Nirmasara Saranam Satam Vedyam Vastavam Atra Vastu Sivadam Tapatrayar Unmedanam. Srimad Bhagavate Mahamani Kute Kimba Paridiswara Sadhya Hrudi Avaruddhiti Tatra Krutivi Susrusuvi Tatkhanat. That from Bhagavatam, there is no place of dharma, artha, kama, moksha. Somebody is trying to doing some pious activities, some piety, so that he can go to heavenly planet, get some happiness in the next life, to go to higher planets.
But as soon as punya is finished, then you will come back to this material world. Similarly, artha, the fulfillment of your desires. Then kama and moksha, liberation for Vaikuntha. This is not explained, that is not encouraged in Bhagavatam. It is rejected in Bhagavatam. Like you swept away, sweeping all the dirty things sweeping out from your house. Similarly, from Bhagavatam, this is all removed, rejected. Bhagavatam, only Suddha Bhakti is established. Prem Bhakti is established. And worshipable Lord is Krishna, not only Krishna, Brajendra Nandana Shyam Sundar. No other. To understand Brajendra Nandana Shyam Sundar and his pastimes, how will enter into Krishna's abode, Vrindavan? How will understand Krishna? For that you need Suddha Bhakti. In order to understand Suddha Bhakti, Sri Sukadeva Goswami Pad is giving different upakshan, different cantos. Sometimes see creation. Creation is the opulent manifestation of Supreme Lord. Can tell that gigantic form. It is one type of manifestation of Krishna's energy. And that Vishwarupa of Krishna, you can tell. And other incarnations and other devotees, different associates of Krishna. Our Lord Narayan's devotees. Some are karma misra bhakti, that devotion mixed with the karma. Some devotion mixed with the jnana, like this. When you understand this, then gradually understand what is Suddha Bhakti. So when we will be established in Suddha Bhakti, then we will be qualified to do Raganuga Bhajan. Raganuga Bhajan means following the mood of Ragatmika Jan. Those are Ragatmika, the associates of Krishna. And when we will be ready to follow their mode and try to practice our sadhana, that is called Raganuga Bhajan. Then you are qualified, will be ultimately to enter into Brajadham. And then do bhajan of Krishna. Then you will be able to release Krishna Lila. Then, without that, you will not be able to release Krishna Lila. Nowadays, this type of discussion is not going on directly going to understand Krishna Lila. And they are comparing Radha Krishna as Lakshmi Narayan, Sitaram, because they have not gone through this process. That's our Gurudev, in beginning of Bhagavatam, always tell that first establish Suddha Bhakti. Otherwise, this misconception will come. If you have not understood the basic subject, then you will directly hear Krishna Katha and you will not understand properly. You now want to go to the postgraduate study, but you have not completed your primary education. You have no idea about this, what is Bhagavatam. Before entering Bhagavatam, you should know what is Srimad Bhagavatam. As I told, Krishna Bhakti, Rasa Swarup Sri Bhagavat. What Rasa Swarup? Which Swarup of Krishna? Which Bhakti? Uttama Bhakti. So our Sri Chaitanya Mahaprabhu told that Srimad Bhagavatam Pramana Mamalam Prema Pumarthamaha. This Bhagavad is the only scripture which is prem, pure bhakti, Suddha Bhakti is established. And that is the spotless Praman. There is no other things mixed in it. And receiving all the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, Srila Rupa Goswami Pad has explained this Uttama Bhakti. We will try to understand Uttama Bhakti. Anya bhlasita sunyam jnana karmadi anavritam. I will try to explain very brief. Anya bhlasita sunyam jnana karmadi anavritam anukulyana krishna anusilanam bhaktir uttama. ये जो भक्ति के संज्ञा है, रूप गोस्वामी पाद से पहले ये भक्ति के, शुद्ध भक्ति के बहुत प्रकार की संज्ञा है. सांडिल्य सूत्र में, नारद भक्ति सूत्र में, भक्ति परानुरक्ति स्वरे, ये हो गया सांडिल्य भक्ति सूत्र में.
नारद पंचरात्र में सर्वपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्व निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेशम सेवनम भक्ति रुच्यते। इस सांडिल्य सूत्र के हिसाब से जो परब्रह्म कृष्ण उनके प्रति अनुरक्ति भाव हो जाना को इसको कहते हैं कि भक्ति। भक्ति परानुरक्ति सुने। अब इतना ही से इसमें स्पष्ट नहीं कि किस प्रकार परानुरक्ति, किस प्रकार अनुरक्ति होगा उनकी, और परब्रह्म कौन है उनके प्रति स्पष्ट प्रमाण एक्सप्लेनेशन नहीं है। नारद भक्ति सूत्र में सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्व निर्मलम, सब प्रकार की शारीरिक जगत की उपाधि से मुक्त होकर निर्मल चित्त में ऋषिकेण ऋषिकेशम सेवनम भक्ति उच्यते, अपने इंद्रियों के द्वारा समस्त इंद्रिय के जो प्रभु है कृष्ण दिव्य इंद्रिय की, उनकी सेवा करना, सेवा में नियुक्त होना, इसे वो कहते हैं शुद्ध भक्ति। ऐसे बहुत प्रकार की संज्ञा है, लेकिन इसमें स्पष्ट रूप में जो अनन्य भक्ति है कृष्ण के प्रति, जिसके टॉप मोस्ट एग्जाम्पल, सबसे उत्तम जो उदाहरण है ब्रज गोपी, ये सब उदाहरण इसमें इस भक्ति के अंदर प्रकाशित नहीं हो रहा है। इसलिए रूप गोस्वामी ने जो किसी चैतन्य महाप्रभु के अभिन्न स्वरूप कह सकते हैं, प्रिय स्वरूपे प्रेम स्वरूपे तथानुरूपे प्रभु एक रूपे, महाप्रभु के पूर्ण कृपा प्राप्त अभिन्न स्वरूप में इसलिए रूप गोस्वामी ने इस भक्ति का संज्ञा को विशेष व्याख्या कर रहे हैं। एक ही श्लोक में उन्होंने दिया है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। इसको हम लोग सरल शब्द में समझने की चेष्टा करें। अन्याभिलाषिता शून्यम, सब प्रकार की अन्य अभिलाष, अन्य अभिलाष माने कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के सिवा शुद्ध कृष्ण भक्ति को छोड़ करके अगर दूसरे कुछ अभिलाष है, उस अभिलाष को से मुक्त होकर, शून्य होकर, अन्य अभिलाषिता शून्य। लेकिन कोई व्यक्ति कहेगा कि हम कृष्ण भक्ति तो करेंगे, लेकिन अपने भोजन पान शयन ये सब तो है, इसको कैसे छोड़ेंगे? सब लोग तो गोस्वामी नहीं हो पाएंगे। षड गोस्वामी पाद जैसे कर रहे थे, निद्राहार विहार अगाधि विजितो चात्यंत दीनो जो, इस प्रकार सब लोग तो नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग कभी नहीं उत्तम भक्ति कर पाएंगे। तो कैसे होगा फिर? भगवान को कुछ मांगना नहीं चाहिए कि आप में शुद्ध भक्ति ही दीजिए, कोई संकट में पड़ गया, प्राण रक्षा के लिए प्रार्थना कर लिया जैसे द्रौपदी, फिर क्या होगा? तो उन्हें तो शुद्ध भक्ति में भक्ति नहीं, उनका इसका मतलब उत्तम भक्ति नहीं है। नहीं, प्राण संकट की अवस्था में अगर प्रार्थना कराया जाए प्राण रक्षा के लिए, क्योंकि सब कुछ तो कृष्ण में निछावर है, कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित है, तो वो उत्तम भक्ति के विरोध नहीं है। इसलिए रूप गोस्वामी बात कहते हैं कि अन्याभिलाष शून्य ना कह करके अन्याभिलाषिता शून्यम बोले। इसका मतलब ये अलाउड है शुद्ध भक्तों के भी। अपने शरीर को धारण करने के लिए शुद्ध भक्ति जाजन करेंगे, जो जीवन निर्वाह के लिए जो कार्यकलाप चाहिए वो भी इंक्लूडेड है इसमें। लेकिन उसको छोड़ करके अगर अधिक कुछ अभिलाष है तो वो मना है, उससे शून्य होना चाहिए। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, उन्हें ज्ञान शून्य नहीं बोला है कि ज्ञान टोटली त्याग दो, बल्कि ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान और कर्म के द्वारा भक्ति आवृत नहीं होना चाहिए, ढका नहीं होना चाहिए। ज्ञान के द्वारा अगर भक्ति आवृत हो जाता है तो वह शुद्ध भक्ति नहीं होगा, शुद्ध भक्ति में प्रवेश नहीं करता है। कर्म और ज्ञान से अनावृत, कर्म तो करेगा ही, कुछ ना कुछ कर्म करेगा, लेकिन कुछ नहीं काम करूंगा, खाली भक्ति करूंगा, तो जीवन शरीर को धारण करेगा किससे? इसलिए कहा गया कि अनावृत मतलब उतना करो जो कि भक्ति आवृत नहीं होगा। ज्ञान भी उतना ही
कौन ज्ञान को अनावृत होने के लिए बोला गया है? ज्ञान भी 3 प्रकार है, तत्पदार्थ, तम पदार्थ, जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान है। ये तत्पदार्थ ज्ञान जो है भगवान के संबंधित ज्ञान, तम पदार्थ जीव के हमारे अपने स्वरूप के ज्ञान, और जीव ब्रह्म ऐक्य जो ज्ञान ये तो रिजेक्टेड है। इसमें तत्पदार्थ ज्ञान जो कि भगवान के संबंधी है, लेकिन इतने ज्ञान आवश्यक है भक्ति के अनुकूल, उतना ही ज्ञान भी ग्रहण करेंगे। अधिक ज्ञान होने से क्या होगा? जो ज्ञान की भक्ति के प्रतिकूल या भक्ति को आवृत कर देता है, वो ज्ञान को सर्वथा त्यागना है। भक्ति आवृत नहीं होना चाहिए, कवर नहीं होना चाहिए उसके द्वारा। ज्ञान कर्मादि अनावृत, अनुकूल्यन कृष्णानुशीलन। ये अनुकूल्य माने फेवरेबल मोड, अनुकूल भाव से, माने प्रतिकूल भाव रहित। भक्ति के प्रतिकूल भाव नहीं रहना चाहिए। एक जीव जो भक्ति कर रहा है उसके अंदर में भक्ति के प्रतिकूल भाव नहीं रहना चाहिए। जो कहते हैं कि प्रतिकूल भाव रहित, उनका अनुकूल्य भाव। और कृष्णानुशीलन माने शील माने चेष्टा, समस्त इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की प्रीति विधान करने की चेष्टा, ये तो स्पष्ट है, कृष्ण अनुशीलन। लेकिन भाव कैसे होना चाहिए? ना अनुकूल भाव होना चाहिए, प्रतिकूल भाव नहीं होना चाहिए। इसी को हम लोग थोड़ा सा समझने की चेष्टा करेंगे। ये प्रतिकूल भाव रहित माने क्या है? उदाहरण देते हैं। मां जसोदा कृष्ण को शासन करती है। दामोदर लीला में हम लोग भी श्रवण किया है किस प्रकार वो दूध को रक्षा करने के लिए मां जसोदा कृष्ण को अतृप्त अवस्था में छोड़ के चली गई। कृष्ण भी रो रहे हैं, कृष्ण रो रहे हैं, मां और गई दूध को रक्षा करने के लिए। तो मां जसोदा कृष्ण को प्रसन्न करने की वजह कृष्ण को रुला रहे हैं, कृष्ण रो रहे हैं, अतृप्त होकर के वो दधि मंथन की पात्र को फोड़ दिया। उसको आगे हम लोग श्रवण करें डिटेल में। लास्ट में कृष्ण लीला की 2 दिन व्याख्या करें, उसमें दामोदर लीला में श्रवण करें। तो ये मां जसोदा की जो कार्यकलाप है, कृष्ण अतृप्त हो जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं, रोते हैं, तो किस प्रकार ये भक्ति है। और यहां कंस की जो रंग सभा में जहां कंस कृष्ण बलदेव को बुलाया था, मल्ल योद्धाओं को नियुक्त किया था मारने के लिए, लेकिन कृष्ण के साथ जब वो लोग मल्ल युद्ध कर रहे हैं, इसमें कृष्ण खूब आनंद पा रहे हैं, क्योंकि कृष्ण वीर रस का आस्वादन कर रहे हैं। उधर जो वीर रस का आस्वादन कर रहे हैं, योद्धाओं से युद्ध कर रहे हैं, तो क्या मल्ल योद्धाओं की जो प्रहार करना, इसको क्या भक्ति माना जाएगा? नहीं, क्योंकि वो लोग के अंदर में कोई भक्ति नहीं है कृष्ण के प्रति। मां जसोदा कृष्ण को रुला रहे, वो भक्ति। तो कृष्ण की प्रसन्नता इसको कैसे समझेंगे? इसको इसलिए रूप गोस्वामी पाद ने कहा अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलन, प्रतिकूल भाव रहित होकर। अगर प्रतिकूल भाव रहित ये अनुकूल शब्द को नहीं देंगे तो ये चाणुर्मुष्टि, ये भी तो कृष्ण, जो कृष्ण रोचमाना प्रवृत्ति, कृष्ण खुश हो रहे हैं तो भक्ति है सब कुछ। तो मल्ल योद्धाओं का भी युद्ध करना भी भक्ति हो जाएगा। ये प्रतिकूल भाव के कारण वो लोग को भक्त कैटेगरी में नहीं आते, क्योंकि मां जसोदा जो भी कुछ कर रही कृष्ण के लिए ही कर रही। अगर दूध को रक्षा करने के लिए गई मां जसोदा, तो वो भी कृष्ण के लिए ही है। इसीलिए वहां प्रतिकूल भाव नहीं होने के कारण मां जसोदा जो भी कुछ कर रहे हैं कृष्ण के कारण है, कृष्ण के लिए, इसलिए सब कुछ हो जाएगा वो भक्ति। इतना ही हम लोग समझेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इसमें प्रेम के कारण प्रतिकूल भाव रहित होने, प्रेम को तो देख नहीं पाएंगे ना हम लोग। हाँ, उनके अंदर में प्रतिकूल विरोध भाव नहीं है, रहित है, इसलिए उसका दूध है सेवन करने के ठाकुर। हाँ, वो भी भजनीय वस्तु है ना। इसको डिटेल में है जाने से हम लोग जैसे अव्यक्ति दोष, अतिव्यक्ति दोष, ये सब डिस्कशन करना पड़ेगा, इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये हो गया उत्तम भक्ति। जिस भक्ति
क्योंकि शुद्ध भक्ति अन्याभिलाष शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, क्योंकि बहुत भक्त हैं जिनके अंदर में कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति, भक्ति उसमें आवृत हो जाता है और अन्याभिलाष है। जैसे ध्रुव आदि भक्त को उनका अन्याभिलाष भी प्रवेश हुआ है भक्ति में, साधन काल में। और इस प्रकार अगर भक्ति को एनालाइज करा जाए, ये हो गया उत्तम भक्ति जो रूप गोस्वामी पाद कहते हैं। इसमें कृष्ण की जो एकांतिक परिकर है ब्रजलीला की, वही लोग से बीच में आई कैटेगरी में। ये तो क्या होगा, ये उत्तम भक्ति नहीं होगा फिर। इसलिए उत्तम भक्ति को समझना बहुत जरूरी है। और इस उत्तम भक्ति के आधार पर सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को भागवत सुनाया। इसके कारण ब्रज में प्रवेश करता है कि इंट्रोडक्शन चलेगा, 9वां स्कंद तक इंट्रोडक्शन ही है और ये 10वां स्कंद ही वास्तविक भागवत है। तो कृष्ण लीला को समझने के लिए, ब्रज लीला को समझने के लिए, ब्रज में प्रवेश करने के लिए उत्तम भक्ति होना आवश्यक है। क्यों? सभी भक्त लोग के वो सबसे श्रेष्ठ है। और इसी को स्थापन करने के लिए भागवत में कृष्ण तो भगवान स्वयं दूसरे अवतारों से कृष्ण ही अवतारी स्वयं रूप परब्रह्म, और दूसरे जो अंश अवतार, उनके अवतार हैं, कृष्ण है मूल। इस प्रकार स्थापित किया गया है। और उत्तम भक्ति के द्वारा ही कृष्ण भक्ति में कोई प्रवेश करेगा, वही उत्तम भक्ति है कृष्ण के प्रति, शुद्ध भक्ति। उसमें ब्रज भाव को प्राप्त कर सकता है, नहीं तो नहीं प्राप्त होगा। इंग्लिश में तो सुखदेव गोस्वामी when speaking this Bhagavatam is subject of bhakti, bhakta and Bhagavan. First is devotion. We'll understand what is devotion, what is Suddha Bhakti, pure devotion. And second is the bhakta, devotees, his associates. The type of the devotion they have, and accordingly Bhagavan himself manifests. Krishna will manifest according to the mood of his devotees. Krishna also manifested in the jail of a Kansa before Devaki Vasudeva. Krishna also manifested before Mother Yashoda. Who is more complete? In Vrindavan, Mother Yashoda Nandan, more than Devaki Nandan. Why? Because Devaki Vasudeva, the mood is mixed with Aishwarya Bhava. Jnana is covered with Jnana, Jnana Avrita. So like this, if we analyze all type of pastimes in the whole Bhagavatam, it is only Sukadeva Goswami explaining the Uttama Bhakti only. Then at the end he is telling 10th canto Bhagavatam, this is Supreme Lord Krishna and this is Vrindavan now. Very easy somebody will understand. If somebody doesn't go all these things, understand, directly jump to 10th canto, you will not be able to understand Krishna. Never attain also. Bhakti had so many definitions. Different scriptures have explained. In Sandilya Bhakti Sutra, there is one shloka, definition of Bhakti. Bhakti Paranurakti Sware. Param is Supreme Lord, Krishna. If the Paranu Anurakti, the deep attachment or surrendership to Supreme Lord is called Bhakti. It is not clearly explained. What type of surrendership is it? Very clear explanation is not there. That's why these definitions are not best, not most complete. Another definition given in Narad Bhakti Sutra, Sarva Upadhi Vinirmuktam Tat Paratun Nirmalam Rishikena Rishikesam Sevanam Bhakti Uchyate. One should be devoid of all type of bodily designations. Why am this body? I belong to this country, this male, female, all this bodily concept.
Sarvapadi Vinirmuktan should be free from these bodily designations. Then you will be situated in pure consciousness. After that, what will do? Rishikedam Rishikesam. Engage your senses in the service of Krishna. But how to engage? What is your activities? All very clearly, this definition also not explained. It's only telling about general devotion. That's why these definitions are not most complete. And Sri Chaitanya Mahaprabhu is completely empowered by Chaitanya Mahaprabhu's mercy. His most dear associate, Sri Rupa Goswami Pad, taking all these Shastra conclusions, he has composed very beautifully the definition of Uttama Bhakti. Uttama Bhakti means what is best type of devotion. Uttama Bhakti. Anya Vilasita Sunyam Jnana Karmadi Anavritam Anukulyana Krishna Anusilanam Bhakti Uttama. This definition is most complete. And if you elaborate, it takes very long. The whole book, Rupa Goswami Pada explained. We'll try to understand the main gist. This definition has two characteristics. One is internal, one is external. The internal characteristic is Anukulyana Krishna Anusilanam. The external characteristic of the definition is Annavilasita Sunyam Jnana Karmadi Anavritam. Annavilasita Sunyam means devoid of other desire than Krishna Bhakti. But somebody is in danger, like Draupadi is in danger situation that trying to torture her, remove the cloth from her body, and nobody helpless condition, total only Krishna will protect me. Oh Krishna, please save my life. If that Draupadi prayed for her protection, is it Shuddha Bhakti or not? No, this is asking for protection. There is no faith that Krishna will save him. Not like this. One can pray for protection in that when there is life danger in there. And one is surviving, doing activities like eating, sleeping, working, passing. These are bhakti. So then you will stop doing all things. How will you survive? If your body will not survive, how will you do bhakti? Although these are ordinary karma activities, but these are also necessary. But bhakti, it should not be covered by this activity. Karma, anavritam. And Draupadi's prayer is Annabhilas, that is not Annabhilas. Although Shuddha Bhakti is saying that not desire for anything. I don't want any opulence, I don't want heavenly planet, I don't want any happiness. Everything is praying. Shuddha Bhakti is this, Annabhilas, devoid of. But to maintain your body, physical body. Everybody cannot be like Goswamis. They are fully conquered over the sleep, fully controlled over their eating. It's not easy to writing down Goswami name. Everybody in Vrindavan you go, this Goswami, that Goswami. Have you conquered your sleep, your eating habits, everything? Nothing but Goswami title. Very cheap. Not like this. Nidra ahara vihara kadivish. They are totally Annabhilas Sunyam. It's not easy if everybody will become like this. But it is allowed. Rupa Goswami tell Annabhilas Chita. The Ita word is the suffix added. By this, there is certain activities which is allowed for your own protection. To survive of your body. Very life danger, that time Draupadi is prayed. They are not out of this Uttama Bhakti category. Still they are doing Shuddha Bhakti, Uttama Bhakti. Otherwise they have no other, because their body is maintained, already surrendered to Krishna.
They already offered everything to Krishna. That's why this is not against Uttama. Annabhyasita sunyam. Jnana karmadi anavritam. Knowledge should not cover your bhakti. Knowledge is also necessary. But knowledge which will cover your bhakti, that is dangerous. Then you cannot do Uttama bhakti. If your jnana is covered to by jnana means there is some devotees like Prahlad, Vishwadev. We'll hear their pastimes later. The bhakti is covered with the Aishwarya. Some Aishwarya bhava is there. Then it cannot be Uttama bhakti. That's why bhakti should not be covered by jnana. So jnana three types: tat padartha, tam padartha, and jiva brahma. The knowledge about Krishna, that Krishna is Supreme Lord, His opulence, it is necessary. Knowledge about your oneness with impersonalism, this is not necessary. This is rejected. Knowledge about own self, it is not so much necessary. But knowledge about Krishna is necessary, but it should not cover your bhakti. Jnana and karma, like activities, karma is not only that much is required, which is to maintain yourself. Daily activities. So jnana, karma, adi anavritam, bhakti should not be covered by them. Then Krishna anusilanam, sil mane chesta, all the endeavor, all your effort, engaging all your senses, your mood, everything. For the pleasure of Krishna, Krishna anusilanam. All your activities should be for the pleasure of Krishna. Pleasure of Krishna means the general definition is rochamana pravriti, means Krishna is liking or not. Krishna is happy or not. If Krishna is happy, then that is Krishna's pleasure you are doing. But how you will know Krishna is happy or not? You are able to know. But that's why there is some explanation is given. This definition will have some fault. What is that? Overextension of the definition and underextension of the definition. Sometimes the definition is too wide and too narrow. How? What does it mean? Sometimes Mother Jasoda makes Krishna cry. Krishna is crying. Krishna left Krishna unsatisfied condition, going to save the milk. It seems that Mother Jasoda's activity is not pleasing to Krishna. Understand? So how will be Uttama Bhakti? But actually this is not like this. That's Rupa Goswami Pada is telling this is not, Rochaman Prabhuti is not actual meaning of Krishna's pleasure. No. Sometimes Krishna in pastimes, we don't know what is pleasure of Krishna. We should understand his devotees, associates, whether what they are doing for pleasure of Krishna or not. Not according to Krishna's pastime. Krishna's pastime you will not understand. Krishna is crying or Krishna is happy, you will not understand fully. But his devotee associate know what is pleasing to Krishna. Their mood is counted when. Otherwise, Chanur and Mushtik, they are fighting with Krishna. They are demons. But Krishna is happy. But are they devotees? They have devotion in their heart? They have favorable mood? No. That's Rupa Goswami Pada added anukulyena. Means should be absence of unfavorable mood. Then that will be accepted as anukulyena Krishna. That is Uttama Bhakti. And Mother Jasoda although made Krishna cry, but whatever she did also for pleasure of Krishna only. Next moment Krishna will ask, Maya Laddu, Rabidi. The Mother Jasoda went to save that milk for that. That's why this is the definition. Annabhyasta sunyam jnana karmadi anavritam anukulyena krishnanushilanam bhakti uttama. This, according to this definition,
if you analyze all the characters of Bhagavatam, all the pastimes, all the stories of Bhagavatam, all the narrations, everything, know that which is Suddha Bhakti, how much percent is Suddha Bhakti or not. You ultimately will come to 10th canto. You will understand. So then you will understand what is most best type of devotion. And that best type of devotion is only available in Vrindavan. And Krishna is the Supreme Rasaraj, Brajendra Nandan, the crest result of all the Rasik, the source of all incarnations, and is the Swayam Rupa, Supreme Personality of Godhead, is only pleased by Uttama Bhakti. And when your devotion is best type, Krishna will be in complete form, will appear. Other Krishna also will appear partially. Like this, we will try to understand. So on basis of Suddha Bhakti, Uttama Bhakti, Sukta Goswami spoke this Bhagavatam, this is according to our Acharyas, explanations. You will hear different pastimes of different cantos, Bhagavatam, and also will release the Brajalila, Vrindavan's pastime, and some pastimes of the higher pastimes from 10th canto. Then we'll conclude our Katha. So tomorrow we'll continue again. Jai Granthra Srimad Bhagavatam ki jai, Jai Brajendra Shyam Sundar ki jai, Vrisvanand Srimati Radharani ki jai, Sachinandan Sri Gaur Hari ki jai, Jai Rupanuga Acharya Srila Gurudev ki jai, Rupanuga Gaudiya Guru Varga ki jai, Nitai Gaur Pramanande Hari Hari.